प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो एक बार जल्दी से हाल चाल बता देंगे अपना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया हैं, फिट फाइन, चकाचक टकाटक ललन टॉप, और सभी बच्चे जो है अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई क्या पढ़ते ही रहेंगे हैं। क्लास 8th में भी पढ़ रहे थे, खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की। अब 9th क्लास की बारी आ गई है। क्या 9th में भी घिसवानी ही पड़ेगी? क्या 9th में भी पढ़ना ही पड़ेगा? क्या 9th में भी हमें जो है मेहनत ही करनी पड़ेगी? तो बेटा जी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो कहते हैं कि मेहनत का बच्चों कोई विकल्प नहीं होता। तो एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों इस क्लास को अपनी शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी दोस्तों के साथ, सभी उन भाई बहनों के साथ जो क्लास 9th में आ चुके हैं, जो क्लास 9th की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इस क्लास की इंतजार या इस क्लास का कह सकते हैं एक्साइटमेंट आप बहुत सारे बच्चों के अंदर पहले से ही था, है ना। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये था कि सर जल्दी से बस मैथ्स की क्लास ले आइए, सर जल्दी से मैथ्स की क्लास ले आइए, सर जल्दी से क्लास ले आइए। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड थे, सर क्लास शुरू करिए, सर क्लास शुरू करिए। तो लो भाई आपकी डिमांड पर अमित सर लेकर आ गए हैं आपके लिए मैथ्स की पहली क्लास। और आज जो बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपको बेटा जी क्लास 10th में भी काम आने वाला है। लेकिन क्लास 10th की पढ़ाई शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी डाउट रहता है कि सर ये जो क्लास 9th की पढ़ाई है, ये जो क्लास 9th है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्लास 9th जरूरी क्यों है। तो मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं बेटा कि क्लास 9th जो है जरूरी है क्लास 10th के लिए, क्लास 9th जरूरी है बेटा क्लास 11th के लिए, क्लास 9 जरूरी है क्लास 12th के लिए, क्लास 9 जरूरी है आगे के एग्जाम्स के लिए। यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने की सोच रहे हैं, आप बोर्ड परीक्षा अगले साल देंगे, तो उस बोर्ड परीक्षा के लिए बेटा जी जरूरी है क्लास 9th को मजबूत करना। क्योंकि बेटा जी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल भी और इस साल भी, अभी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, हमने क्लास 10th वाले बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी और उससे पहले ही हमने उनकी क्लास 9th में ही तैयारी कराना बढ़िया शुरू कर दिया था। इसकी वजह केवल और केवल एक ही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टारगेट था मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाने का। आप देख सकते हैं बेटा कितने सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए थे बोर्ड में, है ना। ये अपने आप में बच्चों बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। अब ये नंबर यहां पर ऐसे ही नहीं आ जाते, इसके लिए जरूरी होता है बेटा अपना बेस मजबूत करना, अपना जो है आधार, जो अपनी नींव है उसको मजबूत करना। क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी कहावत है वो सुनी होगी कि अगर जमीन पर हम कोई चीज बना रहे हैं और उसकी अगर नींव मजबूत नहीं है तो उसका हम भरोसा नहीं कर सकते, है ना। और वही क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम पुल को देखें तो समुद्र पर बना पुल भी जो है क्या होता है बच्चों, समुद्र पर बना पुल भी टिक जाता है अगर उसकी नींव मजबूत हो, अगर उसकी नींव जो है स्ट्रांग है। और वहीं अगर नींव कमजोर हो तो जमीन पर बना ताजमहल भी ढह जाता है, गिर जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यह सोचना है कि बेटा जी आपको अपनी क्लास 9th की नींव को मजबूत करना है, क्योंकि क्लास 9th का मतलब है नींव। और अगर बेस ही बच्चों कमजोर रह गया तो आगे की बेटा ताजमहल की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आज पहली ही क्लास से हम सब बच्चे ठान रहे हैं इस बात को। मैं आप लोगों से बेटा प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो है पूरी मेहनत करेंगे मेरे साथ, पूरी जो है अपनी ईमानदारी के साथ मेरा साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे। आप लोग पूरी क्लास में आएंगे, जो होमवर्क दूंगा वो होमवर्क करके दिखाएंगे। ये सारी चीजें बेटा अब आपको करनी होंगी, क्योंकि अब आपको बेटा अपने लिए सोचना होगा, अब आपको बेटा अपने लिए थोड़ा सा सीरियस होना होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? जल्दी से बता दो भाई। शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटा पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, और जो ये हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो संख्या पद्धति में बेटा हम लोग सारी संख्याओं के बारे में जानेंगे। हम ये भी जानते हैं बेटा कि संख्या के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम लोग संख्याओं से ही घिरे हुए हैं। मम्मी 1 गिलास पानी दे दो, पापा 2 रुपए दे दो, है ना, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। तो हम लोग जो है बेटा जी संख्याओं से ही घिरे हुए हैं। पापा मेरे को ना एक चॉकलेट दिलवा दो, मेरे को ना 2 कॉपियां दिलवा दो मैथ्स के लिए। तो बेटा हम लोग अगर नंबर्स ही ना हो, अगर संख्याएं ही ना हो बेटा, तो हमारा जीवन क्या रहेगा बच्चों, अधूरा रहेगा। हम नहीं जी सकते, हमारी जो चीजें हैं बेटा बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए संख्याओं का ज्ञान लेना, यानी संख्याओं की जो जानकारी है बेटा वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्लास 8th का रिविजन भी साथ के साथ आपका होता चलेगा।
अब होता यह है कि जब हम लोग क्लास 8 से क्लास 9 में आते हैं ना, तो हमें बच्चों बहुत सारी बातें पता नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोग भेड़ चाल से चले आते हैं। जैसे बाकी सारे बच्चे पास होके आ गए, हम भी उनके साथ में पास होके आ गए, लेकिन वो बच्चा भी अनअवेयर है। वो बच्चे को अभी नहीं पता कि जब 8th से 9th में आते हैं तो सिलेबस में कितना बड़ा चेंज आता है, और वो जो इतना बड़ा चेंज होता है वो जब एकदम से होता है ना तो उसको बड़ा धक्का लगता है, और उस धक्के की वजह से क्या होता है बेटा जी कि बहुत सारे बच्चे जो है अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, और फिर वो क्लास 9th में फेल होते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरा हर एक बच्चा जो है एक बढ़िया नंबरों से अपना जो है पास हो। बहुत सारे बच्चों का सपना होगा बोर्ड में टॉप करने का, बहुत सारे बच्चों का सपना होगा 9th में टॉप कर। अरे बोर्ड की तो दूर की बात है बेटा, मैं तुम्हें 9th में ही टॉप करवा दूंगा, है ना। तब तो तुम बोर्ड में तो क्या करके आओगे वो तो तुम लोग जानोगे ही। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। संख्या रेखा के बारे में भी जानेंगे कि संख्या रेखा क्या है ना, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई गर्मी का मौसम आ रहा है, तुम्हारे बाग में, तुम्हारे गांव में कितने आम के पेड़ लगे हुए हैं? तुम मुझे तुरंत गिन के बता दोगे, सर हमारे गांव में, हमारे बाग में तो आम के इतने पेड़ हैं, है ना। मैं तुमसे पूछूं उस एक पेड़ पर कितने आम हैं, तुम पेड़ पर जो है आम गिनकर बता दोगे, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तुम आम गिनकर मुझे बता दोगे। तुम्हारे घर में कितनी कुर्सियां हैं, तुम कुर्सियां गिनकर बता दोगे। तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, उनकी कितनी कितनी कॉपी और किताबें तुम लोगों ने बनाई है, मैं अगर तुमसे ये पूछूं तो बेटा तुम मुझे गिनकर बता दोगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों, 100 बात की एक बात, कि जब भी हमें गिनती गिननी होती है, जब भी हमें संख्याओं की गिनती गिननी होती है, तो हम कौन सी संख्याओं का प्रयोग करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, गिनती शुरू कहां से होती है बेटा? गिनती शुरू होती है 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये कहां तक जाती है? अगर मैं तुमसे ये पूछूं बेटा आसमान में कितने तारे हैं, बताओ जल्दी से बच्चों, बताओ जल्दी से, आसमान में कितने तारे हैं? तो बेटा आप गिनना शुरू कर दोगे, 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तुम गिनते जाओगे, गिनते जाओगे, गिनते जाओगे, रात से सुबह हो जाएगी, पर तब भी बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, तारे जो हैं वो अनगिनत हैं, लेकिन गिनती तो शुरू कर सकते हो ना। गिनती आप 1 से शुरू कर दोगे गिनना, लेकिन बेटा कितने तारे हैं? अनगिनत तारे हैं, अनंत तारे हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्याएं कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये जो संख्याएं हैं बेटा कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हमारी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उनको गिनने के काम में आती हैं, इसीलिए बेटा जी हमने इसको नेचर वर्ड से क्या बनाया है? वर्ड, नेचुरल वर्ड बनाया है। और क्योंकि हम इन्हें इंग्लिश में नेचुरल संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, तो बेटा जी हम इन्हें एन से, कैपिटल एन से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक सभी बात समझ में आ गई? एक मेरे छोटी सी बात बताइए कि जब भी गिनती गिनोगे तो 1 से शुरुआत करोगे और कहीं तक भी आप जा सकते हो। तो जो गिनती गिनने वाली संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बच्चों बताओ, क्या यहां तक सबको मजा आ गया? क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? जल्दी से फटाफट से बताएंगे, अमित सर का जवाब देंगे। यस सर, हमें यहां तक क्लियर है, मजा आ गया सर। बताओ बच्चों, फटाफट से बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं, देखो भाई मेरे पास 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, सारे मेरे पास अंक थे, लेकिन मुझे क्या था? मुझे जो है 10 लिखना था, मुझे जो है 20 लिखना था, मुझे जो है 20,000 लिखना था, मुझे जो है 2000 कह सकते हैं 30 लिखना था। तो ये सारी संख्याओं को लिखने के लिए बेटा मुझे जरूरत पड़ी जीरो की। अब मेरे पास जीरो तो था ही नहीं, तो जीरो की खोज हुई, और जीरो की खोज हुई तो ये सवाल उठा कि क्या जीरो को जो है प्राकृतिक संख्याओं के साथ रख दिया जाए? क्योंकि अगर जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ रख देंगे वो तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर आप प्राकृतिक संख्याओं के साथ रखोगे तो वो बेटा क्या हो जाएगा? गिनती गिनने वाली संख्या है, और गिनती तो शुरू हमेशा 1 से होती है। तो जीरो को बेटा हम उनके साथ तो नहीं रख सकते, यानी हमें एक अलग से समूह बनाना पड़ेगा, एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर। तो हमने क्या किया, हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी। प्राकृतिक संख्याएं कौन? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये कहां तक जा रही थी? अनंत तक जा रही थी। तो मैंने इनके साथ में किसको मिला दिया? जीरो को भी मिला दिया, जीरो को भी क्या कर दिया? मिला दिया। और इस प्रकार प्राप्त समूह को बेटा मैंने क्या नाम दिया? पूर्ण संख्याओं का। क्योंकि अब मेरी संख्याएं क्या हो गई प्यारे बच्चों?
पूरी हो गई। अब मेरी संख्याएं क्या हो गई? पूरी हो गई। अब मेरी संख्याएं क्या हो गई बेटा? कंप्लीट हो गई। होल नंबर्स कहा जाता है बेटा जी ने, इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, इसलिए W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? W से प्रदर्शित करते हैं। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया बच्चों? बताओ, क्या इतना सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? जल्दी बोलो बेटा, क्या इतना सबको क्लियर है? क्या अभी तक जो मैंने बताया, क्या सारी बातें सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब वैसे यहां पर तो बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन बाकी जगह भैया बहुत ठंड पड़ रही है ना? तो अब बात करते हैं बेटा कुछ ऐसी संख्याओं की जो किसी वस्तु का हिस्सा बताती हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक चॉकलेट थी, लेकिन मेरा तो 2 भाई बहन है। अब मुझे क्या करना था? मुझे उस चॉकलेट के भैया 3 हिस्से करने थे, या मान लो मुझे 4 हिस्से करने थे। तो मैंने क्या किया? मैंने उस चॉकलेट के 4 हिस्से कर दिए। अब देखो मेरे पास ये चॉकलेट थी, मैंने इस चॉकलेट के बेटा क्या कर दिए? 4 हिस्से कर दिए, और मैंने एक हिस्सा खाया, बाकी 3 हिस्से मैंने अपने भाई बहनों को दे दिए। तो मैं अगर ये पूछूं कि भाई मैंने कितना हिस्सा खाया, ये वाला हिस्सा मेरा कितना होगा बच्चों? बताओ, ये कैसे बता सकते हैं हम? ये कैसे बता सकते हैं? तो बेटा जी हमने क्या किया, इस हिस्से को लिखने के लिए हमने कहा कि भाई हमारे पास एक चॉकलेट थी, मेरे पास एक चॉकलेट थी, और उस एक चॉकलेट के बेटा मैंने 4 हिस्से कर दिए, यानी 1/4। क्या हो गया बच्चों? ये 1/4। मतलब कहने का ये है कि जो ये 1/4 है ना, ये क्या बता रहा है? इस चॉकलेट का वो हिस्सा बता रहा है जो मैंने खाया है, और जो मेरे भाई बहनों ने खाया है वो भी यही है, क्योंकि उन्होंने भी तो 1/4 हिस्सा खाया है। अच्छा, अब अगर ऐसी कोई संख्याएं हैं जो किसी वस्तु का पार्ट बताने के काम आती है, जो किसी चीज का हिस्सा बताने के काम आती हैं, उन संख्याओं को बच्चों क्या कहा जाता है? उन संख्याओं को बेटा जी भिन्न संख्याएं कहा जाता है, और इन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं बच्चों? अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं, उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं? भिन्न संख्याएं कहते हैं। ये किसी भी संपूर्ण चीज का, किसी संपूर्ण वस्तु का क्या बताती हैं बच्चों? कोई भाग निरूपित करती हैं, कोई पार्ट बताती हैं, यानी कि कोई हिस्सा बताती हैं। भाई ये क्या बताती हैं बच्चों? हिस्सा बताती हैं। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे जल्दी से फटाफट से कमेंट करके कि भाई इस वृत्त के बच्चों मैंने मान लो क्या किए, ऐसे जो है मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, और 4 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा मैंने ये वाला भर दिया, और एक हिस्सा बच्चों मैंने ये वाला भर दिया। अब मुझे बताओ इस वृत्त के कितना हिस्सा भरा हुआ है और कितना हिस्सा खाली है? जल्दी से बता दो भाई, इस वृत्त का कितना हिस्सा भरा हुआ है और कितना हिस्सा खाली है? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, इस वृत्त का कितना हिस्सा भरा हुआ है और कितना हिस्सा खाली है? तो ये बात आप कैसे बता पाएंगे? आप ये देखेंगे कि सर आपने क्या किया था, आपने जो है इस एक वृत्त के 4 हिस्से कर दिए थे। आपने इस एक वृत्त के कितने हिस्से कर दिए थे? 4 हिस्से कर दिए थे, और उन 4 में से 3 हिस्से आपने जो है शेड कर दिए। 4 में से कितने हिस्से शेड कर दिए आपने? 3 हिस्से शेड कर दिए। तो ये जो 3/4 है, ये बता रहा है कि इस वृत्त का 3/4 भाग रंग से भरा हुआ है। और बच्चों कितना भाग हिस्सा खाली है? कितना हिस्सा खाली है? जल्दी बता दो। 3/4 भाग भरा हुआ है, और कितना हिस्सा खाली होगा बच्चों बताओ? तो इसका केवल एक हिस्सा जो है बेटा, एक हिस्सा केवल यहाँ पर खाली है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? 1/4 भाग इसका खाली है। 4 में से एक हिस्सा खाली है, 4 में से 3 हिस्से भरे हुए हैं, 4 में से एक हिस्सा खाली है। समझ में आ रहा है बेटा? इन सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है? भिन्न संख्याएं कहा जाता है। और अब यहाँ पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे नोट पॉइंट करके, एक बात लिखेंगे बच्चों यहाँ पर नोट पॉइंट करके। तो नोट पॉइंट करके एक बात लिखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो बात क्या है कि कभी भी जो कोई भी भिन्न होती है वो ऋणात्मक नहीं होती। कभी भी कोई भिन्न जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होती है। ये बात को बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ऐसे सोचो, जैसे मैंने आपसे कभी आपने ऐसा सुना है कि नहीं आज तो मैंने, अच्छा आपने यही तो सुना होगा कि भाई आज मैंने जो है आधी रोटी खाई है ना, आज मैंने आधा गिलास पानी पिया, आज मैंने जो है आधा तरबूज खाया है। बच्चों कभी आपने ये तो नहीं सुना होगा कि आज मैंने माइनस की आधा रोटी खाई है? कभी तुमने ऐसा सुना? कभी तुमने ये सुना कि मैंने तो माइनस का जो है आधा गिलास पानी पिया है? कभी ऐसा सुना है बच्चों आपने? नहीं सुना। तो कहने का मतलब ये है भाई
क्या मतलब है कहने का बच्चों, बताओ इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि जो किसी भी चीज का हिस्सा है बेटा वो माइनस में नहीं हो सकता, किसी भी वस्तु का हिस्सा ऋणात्मक में नहीं जा सकता, और जो किसी चीज का हिस्सा बताती है उन्हीं संख्याओं को तो भिन्न संख्याएं कहा जाता है। तो क्या अब यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया? यस और नो, जल्दी बताइए बेटा, क्या इतना सारी चीजें सबको अच्छे से क्लियर हो गई? बेटा आज पहली क्लास है और जब तक आप क्लास 9th के फाइनल एग्जाम नहीं देकर आ जाओगे, जब तक आपके बच्चों अच्छे नंबर नहीं आ जाएंगे, अमित सर आपके साथ तब तक रहने वाले हैं, फिर क्लास 10th में तो टॉप करेंगे। ओके चलिए, तो बेटा जी इसके बाद जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो आप जानते हो शिमला है, मनाली है, श्रीनगर है ना, ये इन जगहों पर, लद्दाख है, इन जगहों पर तो बेटा भरपूर ठंड पड़ रही है। अब वहाँ इतनी ठंड पड़ रही है कि भैया जी वहाँ कह रहे हैं अरे भाई बहुत ठंड पड़ रही है भाई, क्या करें भाई, ये तो टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया। तो इस बात का क्या मतलब है बेटा? जब हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है बेटा कि अब जो टेम्परेचर है वो 0 से भी क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि हमारे पास जो बेटा संख्याएं थी, हमारे पास जो संख्याएं थी उनमें सबसे छोटी संख्या कौन थी? हमारे पास जो संख्याएं थी उनमें सबसे छोटी संख्या कौन थी? उनमें सबसे छोटी संख्या तो बेटा 0 थी। अब टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया यानी 0 से भी छोटा हो गया। तो जब हमें किन्हीं चीजों को 0 से भी छोटा दिखाना होता है, 0 से भी छोटे दिखाने के लिए बेटा जी हम किन संख्याओं का प्रयोग करते हैं? 0 से भी छोटा। तो बेटा देखो 0 के बाद क्या आता है? 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है ना। तो अब हमने क्या किया? अब हमने 0 के बाद 1 था तो इससे पहले हमने क्या किया? -1 कर दिया, है ना। 1 के बाद 2 था तो -1 से पहले क्या आ गया? -2 आ गया। 2 के बाद 3 था तो -2 से पहले क्या आ गया? -3 आ गया। और इस तरीके से ये चलते चले गए। तो बेटा इन संख्याओं को क्या नाम दिया गया? बताओ बच्चों, इन संख्याओं को, वो जो ऐसा टेम्परेचर था जो 0 से भी छोटा था, वो जो ऐसा टेम्परेचर था बेटा जो 0 से भी क्या था? छोटा था, जो 0 से भी कम था, उनको हमने क्या बोला बेटा? उनको हमने बच्चों ऋणात्मक बोला, यानी कि बच्चों माइनस में बोला। भाई हमें माइनस की संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई हमें ऐसा टेम्परेचर बताना था जो कि 0 से भी छोटा था, तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ता? ऋणात्मक संख्याओं का ही हेल्प लेनी पड़ती ना। अगर ऋणात्मक संख्याएं हमारे पास नहीं होती तो हम टेम्परेचर कैसे बताते? कहते हैं ना कि भैया वहां तो इतनी ठंड पड़ रही है कि टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया, यानी 0 से भी छोटा हो गया। तो ये जो संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक होती हैं बेटा, ये 0 से छोटी होती है, याद रखना। 0 से छोटी संख्याओं को क्या बोलते हैं बेटा? ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है? बताओ, इतनी सारी चीजें सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अब बच्चों हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो बेटा देखो हमारे पास क्या थी? हमारे पास थी बेटा पूर्ण संख्याएं। अब हमने क्या किया? पूर्ण संख्याओं के साथ में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लिया, अपनी जो है टोली में मिला लिया। किसने? पूर्ण संख्याओं ने। किसको? ऋणात्मक संख्याओं को अपनी टोली में मिला लिया। आ जाओ वही सारे के सारे। और फिर क्या किया इन्होंने? एक जो है बेटा नया समूह बना लिया, एक नया ग्रुप बना लिया, और इन्होंने कहा कि इसको क्या नाम दिया जाए? तो इसको पूर्णांक नाम दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास देखो क्या था? देखो बेटा आपके पास क्या था? आपके पास तो बच्चों यहाँ पर केवल क्या था? आपके पास तो बेटा देखो 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, है ना। आपके पास तो ये वाली संख्याएं थी और ये कहां तक जा रही थी? अनंत तक जा रही थी, है ना। अब इसके साथ में मैंने क्या किया बच्चों? ऋण संख्याओं को भी मिला लिया। तो अगर मैं पूर्ण संख्याओं के साथ -1, -2, -3, -4, -5 यानी बेटा ऋण संख्याओं को मिला लूं तो ये इधर कहां तक जाएगा? जैसे वो उधर प्लस अनंत तक जा रहा है बेटा, ये इधर माइनस अनंत तक जाएगा। और अगर मैं इसको मिला देता हूं तो ये जो मेरे पास नया समूह मिला है बेटा, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको बेटा या तो हम आई कहते हैं या फिर इसको बेटा हम जेड कहते हैं। या तो आई कहते हैं या फिर इसे हम क्या कहते हैं बेटा? जेड कहते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? क्या बोलेंगे इसको हम? या तो इसको हम बच्चों आई कहते हैं या इसको हम जेड कहते हैं। आई या फिर जेड। आई क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्लास 7th का पहला चैप्टर है ये, 7th क्लास का पहला चैप्टर इंटीजर्स, है ना। तो देखो बेटा अब होता क्या है, जरा ध्यान से समझना, एक एक चीज को समझते चलना बेटा, मजा आएगा। तो देखो जब हम 0 के दाहिनी तरफ चलते हैं, जब हम 0 के राइट साइड में चलते हैं तो क्या होता है? हमारे पास बेटा जी संख्याएं बढ़ते क्रम में मिलती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसे बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं बेटा? बताना।
बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं बेटा, बताओ जल्दी से। बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। बढ़ते हुए क्रम को क्या कहा जाता है बच्चों, आरोही क्रम कहा जाता है। और जब हम बेटा राइट साइड से लेफ्ट साइड में चलते हैं तब क्या होता है बताओ, जब हम राइट साइड से बेटा लेफ्ट साइड में चलते हैं तब क्या होता है, जल्दी बता दो भाई। अभी हम कहाँ चल रहे थे, अभी हम चल रहे थे बेटा लेफ्ट से राइट, और अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं बेटा राइट साइड से लेफ्ट साइड में। तो जब उधर से इधर चलेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1 0, यानी क्या हो रही है, संख्याएं घट रही हैं, यानी संख्याओं का घटता क्रम है। और संख्याओं के घटते क्रम को क्या कहते हैं बेटा, संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं के घटते क्रम को क्या कहते हैं बेटा, अवरोही क्रम कहते हैं। ये तो सबको समझ में आ गया ना, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सबको समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब यहीं पर बेटा एक बात और आती है, कहो तो बता दूं, क्या कहते हो, बता दूं, बता दूं बेटा क्या कहते हो। देखो बच्चों, अगर हम 0 के दाहिनी तरफ चलते हैं तो 0 के दाहिनी तरफ चलने पर बेटा हमें प्लस की संख्याएं मिलती हैं, यानी बच्चों हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। और बेटा जी अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 0 के बेटा लेफ्ट साइड में जाता हूं तो हमें कौन सी संख्याएं मिलती हैं, अगर बेटा मैं लेफ्ट साइड में जाता हूं तो मुझे ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। कौन सी संख्याएं मिलती है बच्चों, ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्याएं मिलती हैं। और बेटा यही चीज अब आप पूर्णांक के लिए ध्यान रखेंगे। पूर्णांक बेटा 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, और बिल्कुल बीचों बीच में कौन है, बिल्कुल बीचों बीच में है बेटा शून्य। तो क्या शून्य पूर्णांक नहीं होता सर, क्या शून्य पूर्णांक नहीं होता। अरे जब हम शून्य के राइट साइड में जा रहे हैं, जब हम 0 के राइट साइड में जा रहे हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है, जब हम 0 के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहा है। तो ये 0 किसका काम कर रहा है, ये तो बॉर्डर का काम कर रहा है भाई। ये तो बीच में आके खड़ा हो गया, मेरे राइट में जाओ मेरे लेफ्ट में जाओ, ना मैं तुम्हारे साथ हूं ना मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि 0 कहता है मैं तो उदासीन हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं भाई। तो बेटा 0 जो है ना तो क्या है, धनात्मक है, और ना ही बेटा 0 ऋणात्मक है। बेटा 0 जो है ना तो प्लस वाला है, ना ही 0 माइनस वाला है। 0 ना तो प्लस वालों में आता है, 0 ना ही माइनस वालों में आता है। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बता दो जल्दी से बेटा जी, बताइए क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है। 0 ना तो प्लस में आएगा, 0 ना ही माइनस में आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों, अच्छे से क्लियर, पक्का पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, आपको ये तो पता चल गया कि बेटा जी पूर्णांक क्या होते हैं। और अब इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं बेटा, बताइए क्लास 8th का पहला चैप्टर कौन सा था, जल्दी बताओ। क्लास 8th का बेटा जी पहला चैप्टर कौन सा था, क्या पढ़ा था आपने क्लास 8th के पहले चैप्टर में, कौन बताएगा मुझे सबसे पहले, बताओ बच्चों। पहले चैप्टर कौन सा, कौन सा था, कौन सा था, हाँ 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 बताओ बताओ बताओ। तो बेटा आपने पहला चैप्टर पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं उसको, रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। अब मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। देखो मेरी क्या है, मेरी ना बड़ी बहन है, ठीक है, मेरी ना एक सिस्टर है। अब क्या है कि वो ना चॉकलेट खा रही थी। अब वो चॉकलेट खा रही थी, मेरा मन ललचाया, है ना। अब वो चॉकलेट खा रही थी, मेरा मन ललचाया, मैं उनके पास गया, दीदी 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 मेरे को चॉकलेट दो ना, मेरे को भी चॉकलेट दो ना। अब दीदी ने भैया मेरे सामने रख दी एक शर्त कि ले बेटा तेरे को चॉकलेट तो दूंगी, लेकिन पहले मुझे एक गिलास पानी ला के दे। अब भैया जब तक मैं उसकी शर्त पूरी नहीं करूंगा वो मुझे चॉकलेट ना देने वाली। तो भैया मैंने क्या किया, मैंने उन्हें ला के एक गिलास पानी दे दिया, लो दीदी। अब फिर उन्होंने क्या किया, पानी लिया और मुझे उन्होंने चॉकलेट दे दी, यानी मैंने उनकी शर्त पूरी की और उन्होंने मुझे चॉकलेट खाने के लिए दे दी। अब वही चीज बेटा जी यहां पर परिमेय संख्याओं के लिए लगने वाली है, जरा ध्यान से समझना बेटा। क्या कह रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब पहले से P/Q के रूप में ना हो, लेकिन आप उन्हें P/Q के रूप में बदल सकते हो। और दूसरा क्या कहा है कि भाई Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही है बच्चों इसकी क्या शर्त, यही क्या है बेटा, शर्त है, वो पानी वाली शर्त, याद है ना कि जब पानी लाके दूंगा तभी चॉकलेट मिलेगी। तो बेटा अगर कोई संख्या P/Q के रूप में है और उसका अगर Q 0 नहीं है, वो संख्या तभी परिमेय संख्या होगी, अदरवाइज वो परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ में आ गया सबको, बताओ जल्दी से।
क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो जब मैं वो दीदी को पानी ला के दूंगा तो वो मुझे चॉकलेट देंगी, वरना नहीं देंगी। तो बस वही बात है बेटा कि जब Q 0 के बराबर नहीं होगा और P बटे Q के रूप में संख्या होगी, तभी वो क्या कहलाएगी बच्चों? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब यहां पर बच्चों समझते हैं, जरा 2-3 प्रकार की संख्याओं को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो 2/3 है, तो इसको आपने देखा P बटे Q के रूप में, हाँ सर ये तो P बटे Q के रूप में है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद बेटा मैंने लिखा -4/5। बताओ बेटा दोनों में से भिन्न कौन है? दोनों में से भिन्न कौन है बेटा? जल्दी बता दो, ये भिन्न होगी या ये भिन्न होगी? अभी तुम्हें मैंने भिन्नों के बारे में बताया था, याद है कि नहीं? बताओ 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 भाई, अमित सर पूछ रहे हैं, बताओ 2/3 भिन्न होगी या -4/5 भिन्न होगी? तो मैं क्या बताया था मैंने? बेटा भिन्न जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, भिन्न कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब बेटा जी ये तो भिन्न नहीं है, ये जो -4/5 है बेटा ये भिन्न नहीं है, ये है भिन्न, है ना? ये वाली है, पहले वाली है, ये वाली नहीं है। दोनों में से भिन्न कौन है? ये है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ये क्या है बेटा? ये आपकी परिमेय संख्या है ना? ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, ध्यान रहे। तो बच्चों परिमेय संख्या जो होती है एक तरह से वो भी अगर आप देखोगे तो अंश बटे हर के रूप में ही है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो बेटा यहां पर देखो, अगर मान लो आपके पास 4 लिखा हुआ है, अब मुझे बताओ क्या 4 परिमेय संख्या है? जल्दी से बता दो बेटा जी, जल्दी फटाफट से, क्या बेटा 4 परिमेय संख्या है? बच्चों मुझे पता है कि आप लोगों को क्लास 8th में शायद अच्छे से पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा, हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है स्कूलों में ना बहुत ज़्यादा आजकल ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना? बहुत सारे टीचर जो है केवल खाना पूर्ति करते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ हुआ है, तो मुझे ये चीज़ का पता है बेटा, है ना? 4 सवाल कराते थे और 5वें पूरी एक्सरसाइज दे देते थे कि भैया ये घर से करके ले आना, है ना? अब करो मत करो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा मुझे पता है कि बच्चे का दुख दर्द क्या है, बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आ सकता, और मैं वही बात सोच करके बच्चे को पढ़ाता हूँ। तो बेटा जी यहाँ पर मुझे बताइए 4 को क्या लिख सकते हो? अब ये तो P बटे Q के रूप में नहीं है, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? बेटा इस 4 को आप क्या 4/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 4/1 क्या हो गया बेटा? ये 4/1 जो है बेटा ये P बटे Q रूप है, और इसका Q यहाँ पर कितना है? इसका Q यहाँ पर 1 है, क्योंकि 4 को बेटा अगर आप 1 से भाग दोगे तो भी 4 ही आएगा ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बेटा P बटे Q के रूप में, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है, और इसका Q बच्चों देखो 0 नहीं है ना? Q कितना है इसका? यहाँ पर 1 है, बिल्कुल सही बात। अब बच्चों मुझे बताओ 0 क्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से सुनते चलो। बच्चों बताओ, मेरे बेटा, मेरे दुलारे, मेरे आंख के तारे, बेटा बताइए क्या 0 परिमेय संख्या है? इसके लिए क्या लगता है? अपना अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो बेटा, क्योंकि बच्चों देखो 0 को आप क्या लिख सकते हो? 0 को आप लिख सकते हो 0/1, 0 को आप लिख सकते हो 0/-2, 0 को आप लिख सकते हो 0/4, या 0 को आप लिख सकते हो बेटा 0/20, क्योंकि दुनिया की किसी भी संख्या से अगर आप 0 को भाग देंगे तो आंसर 0 ही आता है। आंसर कितना आता है बेटा? 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा जी, सुनना जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है। जो नीचे है भाई, Q तो कहाँ है? Q तो बेटा नीचे है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए भाई, नीचे नहीं होना चाहिए 0, ऊपर 0 हो तो काम चलेगा। बेटा देखो यहाँ पर भी Q 0 नहीं है, यहाँ पे भी Q 0 नहीं है, यहाँ पे भी Q 0 नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? बोलो बेटा, ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? भाई 0 को कहा गया है ना कि अगर आप या तो उन्हें पहले से ही P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, या उन्हें आप P बटे Q के रूप में बदल सकते हो। तो मैंने बदल दिया ना भाई, ये पहले से नहीं था P बटे Q के रूप में, पर मैंने बदल दिया, इसलिए ये क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, ये एक परिमेय संख्या है। चलिए अब एक आपको एग्जाम्पल और देता हूं बेटा, आप लोग बताना। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, क्या यहाँ पर आपके पास अगर आपको दिया गया है 3.45, तो क्या ये बच्चों परिमेय संख्या है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटा, क्या लगता है बेटा? जल्दी बताओ,
3.45। क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? देखो परिमेय संख्या की परिभाषा पे जाते हैं। परिमेय संख्या क्या कहती है? परिमेय संख्या कहती है p बटे q के रूप में या तो लिखा जा सके या फिर बदला जा सके। तो क्या इसे आप बदल सकते हो? देखो पहले से तो ये p बटे q के रूप में नहीं है, क्या बदल सकते हैं इन्हें हम p बटे q के रूप में? यस, बिल्कुल बदल सकते हैं। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां से दशमलव हटाया 3 4 5, दशमलव हटाया कितनी जीरो? 1 2, क्योंकि बेटा 2 अंकों के बाद था दशमलव, इसीलिए कितनी जीरो लगा दी? 2 जीरो लगा दी, यानी 2 जीरो मतलब 100। तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास? अब इसको आगे काट देते हैं। देखो 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? देखो 5 छके 30, 5 निम 45, और ये कितना आएगा? देखो 5 दूनी 30, यानी 20 आ जाएगा। तो बेटा अब बताओ क्या ये संख्या p बटे q के रूप में है या नहीं है? ये संख्या बच्चों p बटे q के रूप में है या नहीं है? जल्दी बता दो, क्या ये p बटे q के रूप में है या नहीं है? बताओ बेटा ये p बटे q के रूप में है या नहीं है? और इसका q कितना है बच्चों बताना, इसका q कितना है बेटा बताना। क्या इसका q 0 है? क्यों, क्या कहा गया था कि q 0 नहीं होना चाहिए, शर्त मत भूल जाना, शर्त मत भूल जाना बेटा, है ना, वादा निभाना है, शर्त मत भूल जाना है। तो बेटा देखो क्या कहा था कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए। q यहाँ पर 20 है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। यस यस, ये एक परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बच्चों। तो इसी बात पर एक लाइक बेटा अपने लिए कर दो, एक लाइक अपनी मेहनत के लिए कर दो। बच्चों आज डे 1 है, आज पहली क्लास है। मैं आप लोगों से बेटा जी देखो हाथ फैला के प्रॉमिस मांग रहा हूं, जल्दी से सारे प्यारे बच्चे जो है मुझे प्रॉमिस करेंगे, अपने अमित सर को प्रॉमिस करेंगे, फटाफट से प्रॉमिस करेंगे अपने अमित सर को कि अमित सर हम आपको प्रॉमिस करते हैं। मैंने हाथ फैलाया हुआ है, उधर से मेरे पास हाथ आना चाहिए। सबका कमेंट सेक्शन में मुझे हाथ दिखना चाहिए, अपना हाथ दिखाओ बेटा मेरे पास। यस सर, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरी मेहनत करेंगे और हम आपके साथ साथ बेटा पूरी मेहनत करके, सर हम आपके साथ साथ पूरी मेहनत करेंगे और अच्छे से नंबर लेकर के आएंगे, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी सारे बच्चों का हाथ नहीं दिख रहा है मुझे, सारे नहीं चाहते हैं क्या? है, हाथ दिखना चाहिए अपना हाथ। देखो भाई मैं हाथ दे रहा हूं, अब तुम लोगों का हाथ नहीं दिख रहा है, गलत बात है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। अनमोल चौरसिया, और ये है आपका मनु यादव, प्रजापति, आदित्य, शिव प्रकाश, रुचि, अनमोल, लल्ली, मोनू, नरेंद्र पांडे, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे नए भी होंगे। तो बच्चों मेरा नाम है देखो अमित वर्मा, और मैं आप लोगों को बच्चों गणित यानी कि मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मेरा नाम पता हो, बहुत सारों को ना भी पता हो, तो मैंने आपको बता दिया बेटा जी मेरा नाम है अमित वर्मा और मैं आप लोगों को बच्चों गणित यानी कि मैथ्स पढ़ा रहा हूं, और आपको आगे भी पढ़ाऊंगा मैं ही मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, अमित सर इज हियर, व्हाई यू फियर। तो जब अमित सर आपके साथ हैं फिर डरने की क्या बात है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा जी, और अब हम बात करेंगे बेटा कुछ ऐसी भी तो संख्याएं होंगी ना। अब होता क्या है, कुछ संख्याएं ऐसी भी तो है ना जो परिमेय संख्याओं का विरोध करती हैं। यस, जो कहती है अरे भाई हमसे मिलो, हमसे, हम हैं, तुम क्या हो, हम हैं, हमसे मिलो। ये देखो ये वो संख्याएं हैं जो कहती हैं कि हम p बटे q के रूप में नहीं लिखे जाएंगे, जो ना तो p बटे q के रूप में लिखा जा सके और ना ही p बटे q के रूप में बदला जा सके। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से, ये क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर फटाफट से बता दो। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में बेटा क्लास 9th के ऊपर हर कोई ध्यान नहीं देता। मैं आज फिर आपको यहाँ से ना एक बहुत कड़वा सच बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ बेटा जी। हमें आपसे कोई लालच नहीं है बेटा, अमित सर को कोई लालच नहीं है बेटा आपसे। अमित सर ये चाहते हैं, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों आपके साथ जो हुआ हुआ है ना, या जो हो रहा है वो मेरे साथ हुआ हुआ है ना। और मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मुझे क्लास 9th में उतने अच्छे से किसी ने नहीं पढ़ाया था, पर मैं ये चाहता हूं बेटा आप लोगों के साथ ये ना हो, इसलिए बच्चों मैं यहां पर डटकर खड़ा हुआ हूं आप लोगों के लिए। तो बेटा अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं यहां पर हूं बेटा, आप मुझसे कह सकते हैं कि यस सर जब आप हमारे साथ हो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम टॉप करके दिखाएंगे क्लास 9th में भी,
और जो बोलते हैं ना कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, उसका मुंह बंद कर देंगे अपने नंबरों से। ठीक है, तो बेटा जी देखो, जिन्हें P बटे Q के रूप में ना तो लिखा जा सके ना बदला जा सके, वो क्या कहलाती है बेटा? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। अब बच्चों ये कौन सी संख्याएं होती है? जैसे देखो आपके पास क्या है बेटा, जैसे √2 है ना, और जैसे आपके पास क्या है √3 है, जैसे आपके पास क्या है √5 है, और जैसे आपके पास क्या है √16 है। अब बेटा अगर √16 को देखोगे तो √16 का क्या आएगा वर्ग? बताओ, √16 का बच्चों वर्गमूल क्या आएगा? 16 किसका वर्ग होता है? 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो बेटा इसका तो आंसर क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। बताओ इनका क्या क्या आएगा? तुम्हें पता है क्या 2 किसका वर्ग होता है? ये 3 किसका वर्ग होता है? ये 5 किसका वर्ग होता है? अरे भाई हम 9 का तो बता सकते हैं कि 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। भाई 3 का तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम 5 का तो नहीं बता सकते। 5 का वर्गमूल जो आएगा वो एक पूर्ण संख्या में तो नहीं आएगा सर। यानी कहने का मतलब ये है बेटा, जब आपको ये नहीं पता कि इसका जो संख्या का पूर्ण वर्गमूल जब आप लेंगे तो वो बेटा एक दशमलव संख्या आएगी, और वो भी ऐसी दशमलव संख्या आएगी जिसका प्रसार ना तो रुक रहा होगा ना रिपीट करने वाला होगा। इसलिए बेटा उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया मजेदार संख्या है, उसके बारे में बताता हूं बच्चों। देखो पाई, पाई को कितने लोग जानते हैं जरा बताना बेटा? पाई को कितने लोग जानते हैं? कितने बच्चों ने पाई के बारे में जाना है कि पाई क्या है? अच्छा, पाई का मान क्या होता है बेटा? कोई बताएगा? कोई यहां पर पाई का मान जानता है कि क्या होता है? बेटा मैं बता दूं? चलो मैं तो बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम लोग पहले बताओ, ट्राई करो बच्चों। सुपर कंप्यूटर से भी ट्राई किया जा चुका है, वो भी करोड़ों साल पहले, है ना, कई साल पहले सुपर कंप्यूटर से भी पाई का मान निकाला गया, तब भी आज तक कोई बता नहीं पाया एक्चुअल मान। एक्चुअल तो कोई बता ही नहीं पाया। हाँ देखो तुम लोग भी 22/7, 22/7, 22/7, 22/7 जो तुमने लाइन लगाई है ना पाई के मान की बात। अरे भैया मुझे पता है इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, जब तुम्हें बताया ही गया है 22/7, 22/7 तो तुम भी तो वही बताओगे ना। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं बेटा, पाई का मान 22/7 तो नहीं होता है ना। ये सुन लो अब ध्यान से। अब तुम्हारे जमीन तले, मतलब तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, सर क्या बता रहे हो आप, क्या कह रहे हो? पाई का मान 22/7 नहीं होता? अरे ये कैसे हो गया भाई? पाई का मान जो है बेटा वास्तव में 22/7 नहीं होता बच्चों। पाई का जो मान है वो लगभग 22/7 के बराबर होता है। लगभग बेटा, ये लगभग का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है बच्चों? ये लगभग का चिन्ह है। लगभग बराबर होता है, वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं होता। तो बच्चों ये हम कैलकुलेशन करने के लिए 22/7 ले लेते हैं। अच्छा, तो पाई का मान होता क्या है? तो बच्चों पाई का मान देखो 3.14159265 और इसके आगे भी चलता जाता है। पता नहीं कहां तक चलता जा रहा है, करोड़ों अंकों तक चलता जा रहा है। दशमलव के बाद करोड़ों अंक तक पता नहीं कहां तक चलता जा रहा है। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, इससे पहले आपने यहां पर क्या देखा था? आपने यहां पर यह देखा था कि भाई 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो आपने दशमलव हटा के बटे में 2 जीरो आपने लगा दी थी। यही किया था ना बच्चों आपने दशमलव हटाया था और बटे में आपने 2 जीरो लगा दी थी कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? अरे यहां पर तो ये हो रहा है, जब हमें यही नहीं पता कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो बेटा आप कितनी जीरो लगाओगे जरा बताना? बताओ बच्चों, ये तो अंक तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ये यहीं पर खत्म हो रहे हैं? नहीं खत्म हो रहे बेटा, इसके आगे भी चलते जा रहे हैं। इसके आगे पता नहीं कहां तक चलते जा रहे हैं। तो बेटा जब हमें यही नहीं पता कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव हटा के कितनी जीरो लगाओगे? बताओ बताओ बताओ, दशमलव हटाओगे और बटे में कितनी जीरो लगाओगे? नहीं पता। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये पाई है इसको आप P/Q के रूप में बदल नहीं सकते। पाई को बेटा आप P/Q के रूप में नहीं बदल सकते, और जब नहीं बदल सकते, नहीं लिख सकते, इसलिए ये कौन सी संख्या हुई? ये तो संख्या बेटा अपरिमेय हो गई ना। तो पाई कैसी संख्या है बेटा? पाई अपरिमेय संख्या है। अब जरा मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूं बच्चों। अभी मैंने तुम्हें बताया कि पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। बेटा ये 22/7 को जरा गौर से देखना, 22/7 को बेटा जरा गौर से देखो, और गौर से देखकर बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो इस संख्या को। ये वही संख्या है। क्या ये P/Q के रूप में लिखी हुई है बच्चों? क्या ये P/Q के रूप में लिखी हुई है? यस सर। क्या ये P/Q के रूप में लिखी हुई है? यस सर। ये P है और ये Q है। क्या इसका Q 0 है बच्चों? बताओ।
जो शर्त बताई थी पानी वाली शर्त, बेटा क्या ये 0 है? क्यू तो इसका 0 नहीं है, क्यू तो यहाँ पर बच्चों 7 है। बेटा इसका क्यू 0 नहीं है, देखो इसका क्यू कितना है 7, ये P बटे क्यू के रूप में है, और इसका बच्चों क्यू भी 0 नहीं है। इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या हुई। अब एक आलू और एक भालू है ना, एक तरफ तो तुम कह रहे हो पाई जो है अपरिमेय संख्या है, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो 22/7 जो है परिमेय संख्या है, और बीच में तुमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा, ये कैसे संभव है? आलू और भालू एक कैसे कर दोगे भाई? हैं, आलू और भालू को एक कैसे कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसीलिए नहीं होता बेटा जी, ठीक है। तो क्या यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या यहां तक सबको संख्याओं का ज्ञान पता चल गया, कौन सी संख्या क्या होती है? चलो बहुत बढ़िया। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दो बेटा फटाफट से कि संख्या P बटे Q के परिमेय होने की शर्त क्या है? बेटा संख्या P बटे Q के परिमेय होने की शर्त क्या है? क्या इसमें Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं? क्या होगी इसकी शर्त? यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, Q 0 के बराबर, ये जो नीचे है बटे में, ये Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब बच्चों हम जब बात करेंगे बेटा वास्तविक संख्याओं के बारे में। देखो बेटा हम लोगों ने जो है कितनी सारी संख्याएं पढ़ ली, परिमेय संख्याएं पढ़ी। इस परिमेय संख्या के अगर अंदर देखेंगे बेटा तो हमारे पास देखो क्या आती हैं, पूर्णांक संख्याएं आती हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इसमें क्या आती है बेटा -1, -2, -3। बेटा ये कहीं से मुझे मिला नहीं है बना बनाया, ये बच्चों मैंने खुद बनाया है, और तुम देख सकते हो उसको बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है ना। हम लोग यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं बेटा आपके बहुत मेहनत करते हैं, और सिर्फ किसके लिए? आप लोगों के लिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। हमारा कोई लालच नहीं है बेटा, हमारा कोई आपसे हमें कुछ चाहिए थोड़ी ना, बस आपसे हमें क्या चाहिए? प्यार चाहिए। हमें आपसे क्या चाहिए बेटा? अच्छे नंबर चाहिए। हम आपसे क्या चाहते हैं कि आप लोग जो है अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, ये चाहते हैं हम लोग। तो क्या ये हमारा लालच है? क्या आप इसे लालच कहेंगे बेटा? बताइए, क्या आप इसे लालच कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है नहीं, है ना। तो बेटा जी ये जो देख रहे हैं आप, अगर मान लो मेरे पास क्या है बेटा, अगर मान लो मेरे पास एक झोला है, या मैं कह लूं मेरे पास एक थैला है, और उस थैले में मैंने क्या किया भैया, मेरे पास था एक झोला, या मैं कह सकता हूं एक थैला, और उस थैले में बेटा मैंने परिमेय संख्याओं को भी भर लिया, मैंने अपरिमेय संख्याओं को भी भर लिया, जितनी भी परिमेय संख्याएं थी उनको भी भर लिया, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं थी उनको भी भर लिया। अब इस थैले का क्या नाम रखना चाहिए? ये लो मैंने थैला लाद लिया, अब इस थैले का नाम क्या रखना चाहिए? बता दो भाई, बता दो बता दो बता दो। तो इस थैले का नाम हमने रखा है बेटा वास्तविक संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हैं, जो सच्चाई में है, यानी जो झूठ नहीं है, जो रियलिटी में है, जो ऐसी नहीं है कि जिसको बस हम सपनों में सोच रहे हैं, जिसकी सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। तो बेटा ये संख्याएं काल्पनिक नहीं होती, ये संख्याएं वो होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो √2 हो गई, √3 हो गई, पाई हो गई, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, और ये बाकी की जितनी भी है बेटा ये आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना बेटा, इस पर ही क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे, इसके जस्ट बाद बेटा इससे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए ध्यान से समझ लेना बेटा। ध्यान से देखो, पहले जो ये परिमेय संख्याएं हैं बेटा, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? 0 परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्याओं के अंदर ही क्या आती है बच्चों? पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक में क्या होते हैं बेटा? धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और 0 होता है। ये तीनों ही क्या है बच्चों? पूर्णांक के प्रकार हैं। हाँ बेटा ये तीनों पूर्णांक के क्या है बच्चों? प्रकार हैं। हाँ अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 0 1 2 3 बेटा ये सारी क्या है बच्चों? बताओ, ये 0 से जो संख्या शुरू हो रही है तो क्या है? ये तो बच्चों पूर्ण संख्याएं हैं। देख लो 0 1 2 3 है ना, ये तो क्या है? ये तो पूर्ण संख्याएं हैं। अच्छा ठीक है, अगर पूर्ण संख्याओं में ध्यान से देखोगे बेटा तो ये देखो 1 2 3, ये जो 1 से शुरू हो रही है और आगे तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्याएं कौन सी है बेटा? ये तो प्राकृतिक संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याओं के अंदर ही क्या आ रही है? पूर्ण संख्याओं के अंदर ही प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो बच्चों अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, एक संख्या होती है बेटा आपकी सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन बताएगा? जो 2 से भाग हो जाती हैं, जो 2 के पहाड़े में आती है बेटा, वो क्या कहलाती हैं? 2 से भाग होने वाली, या 2 से बेटा 2 के पहाड़े में आने वाली, 2 4 6 8 10 12 है ना,
ये संख्याएं क्या कहलाएंगी बेटा? सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 4 6 8 10 12 है ना। और इसके बाद आता है बच्चों विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन होती हैं? जो 2 से भाग नहीं होती, जो 2 से भाग नहीं होती। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। ये वो संख्याएं हैं बेटा जो 2 से भाग नहीं होती, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती। इन्हें क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक पता है आप लोगों को? मैं बता दूं क्या कहते हो? देखो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक होता है बेटा और दहाई का अंक होता है। पहचानने की ट्रिक बता देता हूं। देखो, तुम लोगों को पहचानने की ट्रिक बता देता हूं। कैसे पहचानोगे बेटा? कैसे पहचानोगे? किसी संख्या का बच्चों अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे चलते हैं ना, तो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक जो है बेटा, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, इनमें से कोई सा अंक है किसी संख्या का, तो बेटा वो संख्या कैसी होगी? तो वो संख्या सम संख्या होगी। वो संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। और अगर बच्चों किसी संख्या का इकाई का अंक है ना, अगर इकाई का अंक क्या हो जाए, अगर बेटा किसी संख्या का इकाई का अंक जो है वो 1 हो जाए, 3 हो जाए या 5 हो जाए या 7 हो जाए या फिर बेटा 9 हो जाए, इनमें से कोई सा एक अंक हो, है ना, 1 3 5 7 9। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 20,535, तो बेटा बताओ ये संख्या कैसी होगी? 20,535 ये संख्या कैसी होगी? आपने जो है तुरंत देखा कि सर इसका इकाई का अंक जो है, इसका इकाई का अंक तो 5 है। अब अगर इसका इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी? इसका मतलब ये संख्या जो है विषम संख्या होगी। बस दैट्स इट। ये थी बेटा ट्रिक। ये क्या थी बेटा? ये आपके पास ट्रिक हो गई। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मजा अभी तक पता था तुम लोगों को? पता था क्या? पता था? हाँ सर पता तो था। नहीं पता था तो अब तो पता चल ही गया होगा। अब तो दोनों ट्रिक में मजा आ गया, पता चल गया। तो अब तुम देखकर बता सकते हो कि कौन सी संख्या सम संख्या है और कौन सी संख्या विषम संख्या है। अब आप बेटा जी देखकर बता सकते हैं। चलो जल्दी से देख के बताओ। 8,900 और क्या है आपके पास? 46। 8,946 बताओ ये संख्या कैसी है? ये सम संख्या है या विषम संख्या है? 8,946 ये सम है या विषम है? जल्दी बताइए। तो बेटा जी आप इसका क्या करेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये हजार वाला अंक है। तो आपने देखा कि अगर इकाई के अंक पर बेटा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। बताया था ना, अगर इकाई के अंक पर 6 आए तो वो संख्या कैसी होती है? सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। अमित सर के साथ डरने की क्या बात। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक सबको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई? यहां तक सबको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई क्या? जल्दी बताओ बेटा। मजा आया? मजा आया? अब कुछ क्वेश्चन कर लें फटाफट फटाफट। तो चलो पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे अब आंसर बताएंगे। आप लोग आंसर बताएंगे बेटा जी, है ना। जल्दी से फटाफट से सभी लोग आंसर बताएंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अभी मैंने आप लोगों को बेटा बताया था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताना जरा। प्राकृतिक संख्या कौन? जो गिनती गिनने वाली। गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो सबसे छोटी कौन हुई भाई? जहां से शुरुआत हो रही है वही तो सबसे छोटी है। तो जहां से शुरुआत हो रही है वही तो सबसे छोटी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। संख्या 2025 है। संख्या 2025 है। संख्या 2025 कैसी संख्या होगी बेटा? अगर तुम 1 से गिनती शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये बीच में कहीं पर क्या आएगा? यहाँ पर 2024 भी आएगा, फिर 2025 भी आएगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैं 0 से गिनती शुरू करूं तो क्या होगा? अगर मैं 0 से शुरू करूं, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, तो क्या इसमें 2025 नहीं आएगा भाई? इसमें भी तो 2024 आएगा, फिर आगे चल के इसमें 2025 आएगा और फिर ये आगे, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है 2025 तो दोनों में आ रहा है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में भी आ रहा है और पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा है। ये कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो बेटा दोनों में आ रहा है। ये तो दोनों में आ रहा है। इसका मतलब पूर्ण संख्या इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा जी। अगला क्वेश्चन, सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या होते हैं क्या? ये कथन सत्य है या असत्य है? बच्चों बताओ जल्दी से। सारे के सारे पूर्णांक बेटा, जितने भी पूर्णांक हैं क्या वो पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं? भाई पूर्णांक में तो देखो प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं, 0 भी आता है ना, और इसमें तो बेटा ऋण संख्याएं भी आती हैं। जबकि पूर्ण संख्या में तो 0 और 1 और 2 और 3 और 4 ये सारी संख्याएं आती हैं।
तो बेटा इसमें ऋण संख्या तो नहीं है, तो जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या में तो नहीं है, यानी ये कथन कैसा हुआ? असत्य कथन हुआ। ये झूठ है, ये गलत है, असत्य कथन है, बिल्कुल सही। संख्या 0 जो है, संख्या 0 जो है बेटा, ये कैसी संख्या है? संख्या 0 जो है बेटा कैसी संख्या है? ये तो पूर्ण संख्या है ना बेटा, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 1 2 3 से, है ना। और बेटा जो प्राकृतिक संख्या है उसकी शुरुआत होती है 1 2 3, है ना, 1 से शुरुआत होती है। तो 0 कहाँ आ रहा है? 0 आ रहा है बेटा पूर्ण संख्या में, 0 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या में। वेरी गुड। अगला सवाल बेटा जी देखो, जो हमने पढ़ा उसका देखो फटाफट फटाफट प्रैक्टिस हो रही है। क्या बात है। सभी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं? प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों अभी मैंने तुम्हें एक डायग्राम दिखाया था, बताया था पूर्णांक किसके अंदर आते हैं, पूर्णांक किसके अंदर आते हैं बच्चों बताओ। हाँ 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 हाँ, अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। पूर्णांक किसके अंदर आते हैं? परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। ये दोनों जो हैं देखो, प्राकृतिक संख्या आती है पूर्ण संख्या के अंदर और पूर्ण संख्या आते हैं पूर्णांक के अंदर, और जो परिमेय संख्या के हैं इसके अंदर आते हैं बच्चों पूर्णांक। देखो प्राकृतिक संख्या इसके अंदर, ये इसके अंदर, और ये आता है इसके अंदर। देखा, ये जो अभी इतना पढ़ा रहा था, इतनी देर से जो बातें बता रहा था वो ये था बच्चों बाजा। चलो, पूर्णांक का एक प्रकार है बेटा, कितने प्रकार के होते हैं पूर्णांक बताया था ना। 0 भाई साहब तो बीच में बैठे हैं, जब 0 के दाहिनी तरफ चलते हैं तो प्लस, 0 के लेफ्ट साइड में चलते हैं तो माइनस। लेकिन बेटा ये 0 भी तो पूर्णांक का एक प्रकार ही होता है, 0 को मत भूल जाना, 0 भी पूर्णांक का एक प्रकार है। तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है, यानी उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? बेटा जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है क्या वो पूर्ण संख्या के अंदर आती है? बताओ, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। प्राकृतिक मतलब 1 2 3, है ना, और पूर्ण का मतलब क्या है? 0 1 2 3। तो बताओ ये वाली संख्याएं इसके अंदर आ रही हैं, वो वाली संख्याएं इसके अंदर आ रही हैं? अरे ध्यान से देखो, पहले ऐसे जल्दबाजी में गलत जवाब मत दो बेटा। प्राकृतिक का मतलब हो गया 1 2 3 और पूर्ण का मतलब हो गया 0 1 2 3। तो क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ रही है? अरे यह देखो ना, यहां से यहां आ रहा है, आ तो रही है, ये रहा 1 2 3, ये आ तो रही है देखो। तो इसका मतलब जवाब क्या होगा? हाँ या नहीं? हाँ होगा बेटा, हाँ, यस होती है, बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे बच्चों 3.5 कैसी संख्या है बताना जल्दी से। 3.5, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? दशमलव हटाओगे क्या हो जाएगा बेटा? 35। और कितनी जीरो आएंगी बटे में? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था, यानी बच्चों बटे में क्या आ जाएंगी? 1 0, यानी 35/10। 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2। ये तो क्या हो गया? P/Q रूप, P/Q रूप में है, और इसका Q जो है बेटा वो 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुई बच्चों? ये परिमेय संख्या हुई ना। वेरी गुड, ये क्या है बेटा? ये परिमेय संख्या है। चलिए अगला, क्या 5/0 एक परिमेय संख्या होगी? बताओ बेटा, क्या 5/0 एक परिमेय संख्या होगी? अभी जो शर्त बताई थी, शर्त का ध्यान रखना मेरे बच्चे। बेटा कंसेप्ट पर ध्यान देना है क्लास 9th में, रटने पर ध्यान नहीं देना है। जो रटेगा वो फेल होगा पक्का, आज ही कह रहा हूं, यहीं से सबके सामने कह रहा हूं। जो रटने की कोशिश करेगा वो फेल होगा। तो बेटा समझने पर ध्यान देना है। जब अमित सर समझा रहे हैं तो भाई समझ लो भाई, क्या दिक्कत है। तो बच्चों बताओ, क्या 5/0 एक परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बच्चों बटे में 0 नहीं आनी चाहिए परिमेय के लिए। चलिए तो बेटा जी ये है आपका आज का होमवर्क, और ये लिखा हुआ भी है वैसे तो इसका आंसर आप लोग मुझे ना बताइएगा, है ना, इसको करिएगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, और आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल भी शायद, पता नहीं कल शायद आपकी क्लास है या नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें, ठीक है। तो अमित सर जब आपके साथ है फिर डरने की क्या बात है। मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।